नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी और अन्य सभी जो भर्तियां अभी होने वाली हैं उन सभी के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनकी व्याख्या को भी समझते हुए चलेंगे। तो आज से हम डिस्कस कर रहे हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुरानी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, साथ ही कुछ नए प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न ज्यों के त्यों आपको देखने को मिल जाएं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई होती है किसकी? दूरी की, समय की, द्रव्यमान की या प्रकाश की तीव्रता की। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? बताइए जल्दी से। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई होती है? बताइए। तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है किसकी होती है? दूरी की। किसकी? दूरी की। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो आप कहेंगे बताइए परिभाषा क्या होती है? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का यूज कहाँ किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का जो है यूज किया जाता है बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए। जैसे कह सकते हैं आप खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब कभी कभार प्रश्न आ जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 9.44 इंटू 10⁵ मीटर। ये आपका एक प्रकाश वर्ष का मान है। 9.44 × 10⁵ मीटर जो है इस प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो ये था इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है। 1 माइक्रोन की जो लंबाई है वो बराबर होती है किसके? 10 मिलीमीटर के, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के, 10⁻⁴ मीटर के, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के। 1 माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे कि जो 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है वो होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 मीटर के जो है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। याद रखना, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर आ जाए कि माइक्रोन का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो देखिए जीव विज्ञान में जो अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जीव विज्ञान में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके जो है आकार को व्यक्त करने के लिए माइक्रोन का यूज किया जाता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होगी 10⁻⁴ सेंटीमीटर और माइक्रोन का यूज किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मापने के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, एक बैरल तेल लगभग होता है। एक बैरल तेल कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 200 लीटर। एक बैरल कितना होता है बताइए। तो आप कहेंगे कि जो है बैरल किसका मापने का वो है परिमाप? तो बैरल जो है आयतन मापन की एक इकाई है। किसके मापन की? आयतन मापन की। और बैरल में मापा किया जाता है, तो बैरल में मापा जाता है कच्चा तेल। क्या मापा जाता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल या जैसे कि आप कहेंगे पेट्रोलियम और अन्य दूसरे पदार्थ। और जो है बैरल भी जो है 3 प्रकार का होता है। याद रखना, बैरल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई बैरल, एक होता है फ्लड बैरल और एक होता है ऑयल बैरल। और जो है एक बैरल में जो है लीटर में अगर मापा जाए तो लगभग 159 लीटर होता है। एक बैरल का माप कितना होता है? 159 लीटर। और बैरल में मुख्यतः क्या मापा जाता है? कच्चे तेल वगैरह मापे जाते हैं। तो एक बैरल का तेल जो लगभग होता है 159 लीटर होता है। प्रश्न क्रमांक 3, विस्थापन का एसआई मात्रक है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है बताइए? m/-2, m/-1 या इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा गया प्रश्न है जेल प्रहरी 2015 में, विस्थापन का एसआई मात्रक। तो आप कहेंगे विस्थापन का एसआई मात्रक जो है वो है आपका क्या है? वो है आपका m यानी कि मीटर। क्या? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक है मीटर। और विस्थापन कहते किसे हैं? तो देखिए किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन जो है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस स्थिति परिवर्तन को वस्तु का क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो आप कहेंगे विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक
जो है 5। विषम को बताइए, विषम बताइए जो है, विषम बताना है आपको। माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम, इसमें सबसे अलग क्या है बताइए, क्या है? विषम को बताना है। माइक्रोन अलग है, मोल अलग है, प्रकाश वर्ष अलग है या एंगस्ट्रम अलग है? चलिए, तो आप यहाँ पर कहेंगे जो है माइक्रोन, माइक्रोन और जो है माइक्रोन, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रम, ये तीनों जो है ये किसके मापने के मात्रक हैं? ये दूरी मापने की इकाइयाँ हैं। माइक्रोन, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रम, ये तीनों की तीनों किसको मापने की इकाइयाँ हैं? दूरी को मापने की इकाइयाँ हैं। लेकिन जो है मोल, जो है मोल आपका रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों की मात्रा मापने में यूज किया जाता है। किसका? मोल का। तो यहाँ पर पूछ रहे थे विषम कौन है इनमें से, तो इसमें विषम है मोल। कौन विषम है? मोल। क्योंकि माइक्रोन का उपयोग भी दूरी मापने के लिए किया जाता है, छोटी दूरियों को मापने के लिए। प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है या खगोलीय दूरियों को, और एंगस्ट्रम का भी उपयोग जो है दूरियां मापने के लिए किया जाता है। लेकिन जो है मोल से द्रव्यमान मापा जाता है रासायनिक वस्तुओं का। तो यहाँ पर मोल सबसे अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है बताइए। प्रकाश वर्ष की तीव्रता के लिए, प्रकाश वर्ष की चाल के लिए, समय के लिए या दूरी के लिए? प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश वर्ष का जो उपयोग है वो दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको? दूरी। आप जानते हैं खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो खगोलीय दूरियां मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई बताना है। माइक्रोन है, फर्मी है, किलोमीटर है या मिलीमीटर है? तो देखिए यहाँ पर दो तो निकल जाएंगे, किलोमीटर और मिलीमीटर, क्योंकि इनसे छोटी दोनों इकाइयाँ हैं, माइक्रोन भी और फर्मी भी। तो अब आपको बताना है माइक्रोन छोटी है या फिर फर्मी छोटी है, बताइए। तो आप कहेंगे जो है इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है फर्मी। क्या होती है? फर्मी। क्योंकि एक माइक्रोन का जो माप होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन जो फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है फर्मी छोटी इकाई हो जाती है। तो फर्मी यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है। माइक्रोन से भी छोटी इकाई है कौन? फर्मी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खालिस्तान की इकाई का प्रतीक सीडी है। खालिस्तान की इकाई का प्रतीक सीडी है। किसके प्रतीक जो है सीडी? सीडी यानी कि क्या बोल सकते हैं? सीडी यानी कि कैंडेला। कैंडेला है किसका? विद्युत धारा का, कोण का, दीप्त तीव्रता का या पदार्थ का परिमाण? किसकी इकाई का मात्रक कैंडेला है? तो आप कहेंगे दीप्त तीव्रता का जो है एसआई मात्रक जो है वो सीडी या प्रतीक सीडी है, यानी कि कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। सीडी यानी कि कैंडेला है। और कैंडेला जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसका नाम था कैंडेला। तो उसी के आधार पर रख दिया दीप्त तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति की मूल कितनी हैं जो है इकाइयाँ हैं, मूल इकाइयाँ कितनी हैं? 3, 4, 6 या फिर 7? बताइए। एसआई पद्धति में आप कहेंगे कि सर 7 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? कुल 7 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं? आप कहेंगे एक द्रव्यमान, दूसरी लंबाई, तीसरा ताप, चौथा वेग, पाँचवा एम्पियर आदि जो है एसआई पद्धति की जो है मूल इकाइयाँ हैं। और भी कई मूल इकाइयाँ आएंगी, वो आपको आगे देखने को मिलेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न है। मेगा, गीगा, टेरा या फिर फेटा? बताइए पूर्व लग्न क्या है 10⁻12 के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, टेरा। 10⁻12 के लिए जो है पूर्व लग्न है वो है टेरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है? मानक इकाई कौन सी नहीं है? मीटर, लीटर, सेकंड या किलोग्राम? कौन सी मानक इकाई नहीं है? मानक इकाई का मतलब है एसआई मात्रक में जो कि सम्मिलित ना हो। कौन सी मानक इकाई नहीं है बताइए। तो आप कहेंगे कि मीटर, सेकंड और जो है किलोग्राम, ये सारी तीनों जो हैं एसआई
पद्धति में सम्मिलित हैं और ये मानक इकाइयाँ हैं, लेकिन उसमें लीटर सम्मिलित नहीं है, इसलिए लीटर मानक इकाई नहीं है। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में मीटर सम्मिलित है, सेकंड सम्मिलित है, किलोग्राम सम्मिलित है, लेकिन लीटर सम्मिलित नहीं है, इसलिए लीटर मानक इकाई नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक फर्मी बराबर होता है, अभी अभी बताया था कि 10 की पावर जो है 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समय से कौन सा पद संबंधित है? समय से कौन सा पद जो है वो संबंधित है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, अधिवर्ष और एंगस्ट्रॉम। आराम से कीजिए, प्रश्न को समझ के, गलत नहीं होना चाहिए, आया हुआ प्रश्न है। समय से कौन सा पद संबंधित है? तो आप कहेंगे जो है अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर होता ना, हर चौथे साल जो 366 दिन होते हैं जिस ईयर में, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर यानी अधिवर्ष। अधिवर्ष जो है समय से संबंधित है, बाकी ये प्रकाश वर्ष दूरी से, पारसेक दूरी से और एंगस्ट्रॉम भी दूरी से संबंधित है। एक अकेला अधिवर्ष जो है वो समय से संबंधित पद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को मिलीमीटर में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक बताना है आपको इसका, बताइए क्या होगा? ANM 2016 में आया हुआ प्रश्न है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्वरण की कौन सी इकाई सही है? त्वरण की जो है कौन सी इकाई सही है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। त्वरण की कौन सी इकाई सही है, बताइए। तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर त्वरण की जो है इकाई सही है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना? 0.01 मिलीमीटर, 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर और 10/10 की पावर 4 म्यू। बताइए कितना होता है एक एंगस्ट्रॉन के बराबर? तो आप कहेंगे एक एंगस्ट्रॉन के जो बराबर होता है वो होता है कितना? जी हाँ, बिल्कुल सही आपका आंसर है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक स्टॉप घड़ी है वो 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में अंशांकित है, तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक है। अल्पतमांक क्या है? यानी कि एक स्टॉप घड़ी है और 0 से 5 सेकंड के बीच में उसको 10 भागों में बांटा गया है, यानी प्रत्येक सेकंड को 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक सेकंड के 2 भाग यानी कि 0.5 सेकंड, आधा भाग यानी कि 0.5 सेकंड। तो अल्पतमांक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 0.5 सेकंड, इसका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक क्विंटल किसके बराबर होता है? एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम। तो आप जानते हैं अच्छे से, सभी कृषि से संबंधित व्यक्ति हैं कि जो है एक क्विंटल जो होता है वो होता है कितने के बराबर? 100 किलोग्राम के बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? पदार्थ की जो मात्रा है वो किस में मापी जाती है? किलोग्राम में, मोल में, ग्राम में या मिलीग्राम में? पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, बताइए। तो आप कहेंगे जो है पदार्थ की जो मात्रा है वो मापी जाती है किस में? जी हाँ, तो रासायनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो पहले प्रश्न में भी आपको समझाया था कि किस में मापी जाती है? मोल में मापी जाती है। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा मोल में मापी जाती है। और अगर कोई पूछे कि एक मोल गैस का जो आयतन है वो कितना होगा, आ जाता है कभी कभार कि एक मोल गैस का आयतन कितना होगा, तो आपको बताना है कि 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। एक मोल गैस का जो आयतन होगा वो होगा 22.4 लीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एंगस्ट्रॉन इकाई के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं एंगस्ट्रॉन इकाई का प्रतीक ए रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है FPS पद्धति में लंबाई की इकाई है। FPS पद्धति में जो है लंबाई की इकाई है। तो देखिए FPS जो पद्धति है इसमें लंबाई की इकाई क्या है? तो इसमें नाम ही है फुट, पाउंड, सेकंड। तो लंबाई का क्या मात्रक हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जो लंबाई का मात्रक है वो है फुट। क्या? F फॉर फुट। तो FPS पद्धति में लंबाई की जो इकाई है वो है फुट, फिर है पाउंड और फिर है सेकंड। चलिए तो इसका जो है FPS पद्धति में लंबाई की जो इकाई है वो है फुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मीटर पैमाने का अल्पतमांक है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना है? 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो आप कहेंगे कि जो है 1 मीटर अल्पतमांक जो है मीटर पैमाने का अल्पतमांक है वो है आपका 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। द्रव्यमान की इकाई पाउंड है कौन सी पद्धति में? जो द्रव्यमान है उसकी इकाई जो है पाउंड है। कौन सी पद्धति में? तो अभी बताया FPS पद्धति, यानी फुट लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होती है। तो यहाँ पर कुछ हमने 20+ प्रश्न अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी निश्चित धातु का घनत्व 8.7 ग्राम सेंटीमीटर -3 की पावर है। उसका SI इकाई में मान है। उसका SI इकाई में मान क्या होगा? बताइए। ANM में आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है सॉल्यूशन सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा 8700 किलोग्राम मीटर पावर -3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 मीट्रिक टन होंगे। 1 मीट्रिक टन में होंगे क्या? 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम या फिर 10 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितने होंगे? बताइए। तो 1 मीटर टन में जो होंगे वो होंगे 1000 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। 20-25+ प्रश्न हो चुके हैं यहाँ तक, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी जो है वीडियो की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, और उसमें हम कुछ अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।